सियासी पिता की मौत पर राजा भैया भी भावुक। मुलायम ना होते तो राजा भैया भी न होते। मुलायम के लिए अखिलेश यादव से भुलाई दुश्मनी, नेताजी को सर झुकाकर दी अंतिम विदाई। बच्चों को पिता से मिलाया, मायावती की बेड़ियों को हटाया, इसलिए झुकते हैं राजा भैया। कुंडा में कुंडी लगाने का बयान कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने दिया था, पर राजा भैया जानते थे कि अगर मुलायम सिंह न होते तो मायावती ने जो कुंडी लगाई थी इसका सिर्फ इतिहास लिखा जाता। मायावती जब राजा भैया को सूली पर लटकाना चाहती तभी दीवार बन के नेताजी ने राजा भैया को संभाल लिया था। राजा भैया के खास कहते हैं कि जैसे ही नेताजी की मौत की खबर लगी वैसे ही राजा भैया भावुक हो गए। प्रतापगढ़ के कुंडा की जनता पर मुलायम सिंह का एहसान हमेशा रहेगा। राजनीतिक दबाव के बावजूद खुलकर राजा भैया का साथ निभाया था। सारी दुनिया राजा भैया के खिलाफ थी। अखिलेश यादव और राजा भैया को लेकर कुंडा में कुंडी लगाने को लेकर तनातनी थी। तभी राजा भैया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। घर की दहलीज पर चप्पल निकालकर बैठने की इस तस्वीर ने सबको अचंभित कर दिया था। राजा किस एहसान के नीचे दबे हैं, वो क्या कहानी है, आपको पूरी जानकारी बताते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। वो माहौल था 2002 का। यूपी में चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन 98 सीट जीतकर मायावती ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। राजा भैया का यहीं से बुरा वक्त शुरू हुआ। राजा भैया के तालाब की जांच हुई। अब बुलडोजर से तालाब को खोदा गया कि क्या सच में यहाँ नर कंकाल मिलते हैं, सच में इंसानों को मारकर राजा भैया मगरमच्छ को खिला देते हैं। ये कहानियां टीवी की टीआरपी के साथ मायावती की ताकत की कहानी भी गढ़ने लगी। उसी समय राजा भैया की पत्नी गर्भवती हुई और 2 नवंबर की रात कुंडा की कुंडी खोली गई और एक बड़ा कांड हो गया। 2 नवंबर की रात 4 बजे ही आतंकवादियों वाली धाराएं लगाकर राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उस वक्त की बड़ी घटना थी। सुबह हुई तो मायावती सरकार पर आरोप लगे कि राजा भैया की गिरफ्तारी चोर की तरह नहीं होनी थी। राजा भैया की गिरफ्तारी के बाद नेताजी भगवान बनकर उनके लिए आने वाले थे। बीजेपी में पोटा लगाने का विरोध हुआ और विनय कटियार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। जेल में बंद राजा भैया की साख दांव पर लगी थी। तालाब की अलग अलग चर्चा चल रही थी। मायावती के 13 विधायक ने मुलायम सिंह का साथ दिया था। बीजेपी ने भी साथ दिया और मुलायम सिंह की उसी समय सरकार बन गई। उसके बाद अगले 30 मिनट में राजा भैया की जिंदगी बदल गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के आधे घंटे में ही मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया पर पोटा के तहत लगे सभी मुकदमे खारिज करने का आदेश दे दिया। बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार में राजा भैया को खाद्य मंत्री भी बनाया गया। जब पोटा एक्ट के तहत राजा भैया जेल में बंद थे, उसी वक्त राजा भैया की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पोटा हटने के बाद राजा भैया को लखनऊ सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच राजा भैया ने पहली बार अपने बच्चों को देखा था। मुलायम सिंह यादव के इस एहसान का कर्ज राजा भैया कभी उतार नहीं पाएंगे। इसीलिए जब वो अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में थे तब उस समय नेताजी से मिलने पहुंचे थे तो दहलीज पर चप्पल उतार कर आशीर्वाद लेने गए थे। हालांकि ये कहानी ऐसे समय इसलिए सुनाई कि आप समझ सकें कि किसी की जिंदगी किसी के लिए वरदान होती है। कहते हैं कि राजा भैया मुलायम सरकार के एक ऐसे विधायक थे कि मुलायम सिंह से किसी भी समय मिल सकते थे और इसीलिए राजा भैया के मुलायम सिंह सियासी पिता बन गए। तो मेरी तरफ से भी उस महान आत्मा को सत सत नमन। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।